चाहता हूं कि आप यहां आए और इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भैया शांत हो जाएं प्लीज। भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसका लक्ष्य था कि जो भारत में नफरत फैलाई जा रही है, फैल रही है, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में, एक भाषा दूसरी भाषा के बीच में, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बीच में, इसके खिलाफ हम सबको मिलके खड़ा होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे कि देश को नफरत से, हिंसा से फायदा नहीं होता है? ये अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांति से आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से, हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है, उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है, इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है। इसका कारण है, अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो, तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हम रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है। ये और जो देश के युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष्य था कि हम लाखों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात करें, उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे। लोगों ने कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मगर बंगाल का क्या होगा, असम का क्या, उड़ीसा का क्या होगा, नागालैंड, मणिपुर, इनका क्या होगा? इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और इसीलिए आज हम यहां आपके सामने खड़े हैं, सिलीगुड़ी में आपके सामने खड़े हैं। और इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी और फ्री में, दिल खोलकर। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काफी टाइम से ऐसी यात्रा हमने बंगाल में नहीं की है और मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आकर, ऐसे दूर से नहीं, स्टेज से नहीं, हेलो, स्टेज से नहीं, मगर ऐसे आपके बीच में आके आपकी बात सुनो। यात्रा में हम भाषण 15-20 मिनट का करते हैं, मगर 7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से, युवाओं से बात करते हैं। हमने इस यात्रा में न्याय शब्द भी जोड़ दिया है।
पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत का कारण, हिंसा का कारण अन्याय भी है। आपने देखा कि दिल्ली में जो सरकार है, पूरा का पूरा काम वो इन बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स, अदानी जी, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पावर, सबका सब 2-3 बड़े बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है। मगर अगर कोई व्यक्ति है जो बढ़ाई का काम करता है और सोचता है कि एक दिन मैं फर्नीचर की कंपनी बनाना चाहता हूं, या अगर कोई है छोटा सा मैकेनिक है कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूं, अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं, या एक युवा है जो गरीब है, वो इंजीनियर बनना चाहता है और कहता है मैं इंजीनियरिंग की कंपनी खोलना चाहता हूं, तो उन सब के लिए दरवाजा बंद है। ये जो कंपनी है, ये कौन सी गाड़ी है? टोयोटा गाड़ी है ना? आप समझो, इसका मालिक जापान में मैकेनिक था। मैकेनिक ने काम शुरू किया, आस्ते 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 उसने ये टोयोटा कंपनी बना दी। हिंदुस्तान में कोई भी मैकेनिक ये सपना नहीं देख सकता है। अगर मैकेनिक ये सपना देखेगा, बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मगर सत्य है ना, अगर एक बढ़ाई ये सपना देखे तो अरबपति लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कर रहा है। मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मैकेनिक, हिंदुस्तान का बढ़ाई, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए कि मैं भी गाड़ी की कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं भी इंजीनियरिंग कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं, मैं भी कॉलेज खोलना चाहता हूं। ये तो ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जिसमें जो काम करता है उसकी इज्जत हो। आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर जो दलाली करता है उसकी इज्जत है, जो काम करता है उसकी इज्जत नहीं है। और अगर हम रोजगार की बात करते हैं, तो जिस दिन जो हमारा हाथ से काम करता है, चाहे वो मैकेनिक हो, किसान हो, बढ़ई हो, जिस दिन उसकी इस देश में इज्जत हो जाएगी, उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आखिरी बात, सामाजिक न्याय की बात करना चाहता हूं। और आप देखें तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं,